आप सभी का स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। अब एक एक शब्द को चेक करने के झंझट से मुक्ति पाएगा। स्टेनो फॉर ऑल आपको देता है स्वतः मूल्यांकन की सुविधा। किसी भी पुस्तक किसी भी गति पर आप इंग्लिश या हिंदी में ऑडियो सुनने के पश्चात, डिक्टेशन सुनने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। RSM SSB की तैयारी वाले छात्रों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी के बजट में आसानी से आ सकता है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10वीं डिक्टेशन है। ये सभी करने के लिए तैयार रहें। 10th डिक्टेशन है। रेडी। भारतीय जनता के लिए आपदा या संकट कोई नई बात नहीं है और यह हमारी पारंपरिक खूबी रही है कि हम आपदा से निपटने की कोई न कोई युक्ति खोज ही लेते हैं। इतिहास ऐसी तमाम मिसालों से भरा भी पड़ा है, लेकिन हमारा अतीत यह भी बताता है कि हम गलतियों से सीखते बहुत कम हैं। गलतियों को सुधारने की दिशा में पहला चरण होता है कि उन्हें स्वीकार करना। यदि सरकारें अपनी भूल स्वीकारें तो संभव है कि जनता के मन में उनके प्रति आक्रोश कुछ हद तक शांत हो। याद रहे कि जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक सरकार की बड़ी से बड़ी योजना का सिरे चढ़ पाना संभव नहीं। इसलिए पहले जनता का विश्वास जीतना होगा। यह तभी हो सकेगा जब सरकारें स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। व्यापार वार्ताओं के रुग्वे दौर के दिनों से मुख्य रूप से बड़े निगमों के स्वामित्व वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के निहितार्थ पर एक बहस शुरू हो गई थी। वास्तव में यह संरक्षण दवाओं और अन्य उपचारों तक नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ था। विकसित दुनिया, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय समुदाय व जापान की दादागिरी के चलते व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार का समझौता विश्व व्यापार संगठन के अंतिम समझौते का हिस्सा बन गया, लेकिन उसके बाद भी जन संगठनों और दुनिया भर के नागरिकों की लड़ाई जारी रही। भारत सहित विकासशील देशों को दवा पेटेंट के लिए उत्पाद पेटेंट संरक्षण के रूप में बदलने के लिए 10 साल की अवधि दी गई थी। भारत ने भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन किया और इसे 1 जनवरी 2005 से प्रभावी किया। यदि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन संशोधनों के प्राविधानों को देखें तो मूल संशोधन बहुत खतरनाक थे। बुद्धिजीवियों, जन संगठनों व चुनिंदा नेताओं के दबाव के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को पेटेंट अधिनियम में शामिल किया जा सका। हालांकि भारतीय पेटेंट अधिनियम में भारत के घरेलू दवा उद्योग और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हितों का ध्यान रखा गया। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के संदर्भ में ट्रिप्स आड़े आ रहा था। एक ऐतिहासिक संदर्भ को यहाँ इंगित करना जरूरी है। जब दक्षिण अफ्रीका सरकार ने भारत की एक कंपनी से एड्स मरीजों के लिए दवा खरीदने का निर्णय किया तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दक्षिण अफ्रीकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। जनाक्रोश के कारण बाद में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। लगभग उसी समय WTO की
मंत्री स्तरीय बैठक दोहा में आयोजित की गई थी। ऐसे में विकसित देशों ने विकासशील देशों की मांग के सामने घुटने टेककर जन स्वास्थ्य हेतु दोहा घोषणा की स्वीकृति दी थी। दोहा मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बौद्धिक संपदा एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित एक राजनीतिक घोषणा स्वीकृत की गई। इस घोषणा में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा ट्रिप्स समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों, खासतौर पर पेटेंट के कारण दवाओं की उपलब्धता के प्रति चिंताओं का निराकरण किया गया। इसमें आगे कहा गया, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि WTO सदस्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और विशेष रूप से सभी तक दवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सहायक तरीके से समझौते की व्याख्या और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। अनिवार्य लाइसेंस के बारे में यह कहा गया है, प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार है और इस आधार पर यह प्रक्रिया भी निर्धारित करने की स्वतंत्रता है कि किस तरह से लाइसेंस दिए जाएं। इस घोषणा द्वारा सदस्य देशों को राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक तत्कालिकता की अन्य परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए अनुमति दी गई है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। वर्तमान में बड़ा राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हो सकता। एक देश को कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में विविध प्रकार के चिकित्सा उत्पादों की आवश्यकता है। इसलिए एक दो उत्पादों पर अनिवार्य लाइसेंस नीति प्रदान करना इस महामारी के उपाय के दौर पर पर्याप्त नहीं है। इन परिस्थितियों में अक्टूबर भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन को एक प्रतिवेदन देकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कुछ प्रावधानों पर छूट मांगी जो महामारी को रोकने के प्रयासों को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को विनियमित करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने महानिदेशक नोग्जी ओकोंजो-इवेला द्वारा आयोजित एक हालिया कार्यक्रम में बोलते हुए पुनः ट्रिप्स प्राविधानों में छूट हेतु समर्थन मांगा। वर्तमान में इस प्रस्ताव को लगभग 100 WTO सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, जिसे कुछ विकसित देश रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि समझौते के कुछ प्राविधानों पर छूट के इस कदम से अधिकांश देश, खासकर मध्य और निम्न आय वाले देशों को वैक्सीन और अन्य आवश्यक दवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि व्यापार कूटनीति स्तर पर सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। इस समय उचित होगा कि भारत सरकार कोविड के खिलाफ लड़ाई की दवाओं और टीकों की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अधिक जेनेरिक कंपनियों को भारतीय पेटेंट अधिनियम के सरकारी उपयोग लाइसेंस के तहत एक सीमित कीमत के साथ रेमडेसिविर का उत्पादन करने की अनुमति दी जाए। कोविड रोगियों की जान बचाने के लिए सभी आवश्यक दवाओं के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस दिया जाए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी संभावित निर्माताओं के लिए व्यापार रहस्य सहित टीकों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित की जाए। कुछ कंपनियों के बजाय तकनीकी क्षमताओं के साथ अधिक फार्मा कंपनियों के लिए व्यापक रूप से वैक्सीन उत्पादन
लाइसेंस दिए जाएं। स्पुतनिक वैक्सीन का स्थानीय उत्पादन शुरू करने के लिए नियामक मंजूरी प्रदान की जाए। उत्पाद लागत आधारित फार्मूला के आधार पर दवाओं और टीकों की कीमतों पर सीलिंग लगाई जाए। यह कुछ विकसित देशों द्वारा वैक्सीन एकाधिकार को तोड़ने और विश्व स्तर पर टीकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उल्लेखनीय है कि नए सुरक्षा नियमों के चलते अब कई जोड़े ऑनलाइन शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इसी के मद्देनजर वर्चुअल शादी के लिए अब कई स्टार्टअप्स भी शुरू हो गए हैं। ये स्टार्टअप्स शादी कराने में पूरी तरह सहयोग करते हैं। KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बाद भारत को दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा वेडिंग मार्केट माना जाता है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है वेबसाइट पर आकर वो टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि एक बार नहीं करें, कम से कम 4 से 5 बार 100% उसको शुद्ध करने का प्रयास करें। जब तक आपकी गलतियाँ जो 0 पर नहीं पहुँचेंगी तब तक मैं समझता हूँ कि आप सफलता के एक कदम दूर रहेंगे।